मुल्क के कोने कोने में रोज कितने लोग मारे जाते हैं, रोज कितने लोग यतीम हो रहे हैं, कितने लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। मिल्लत का अपने सीने में दर्द पैदा करो। हमें नींद कैसे आ जाती है? अरे तुमने आशिक और तुमने दीवाने और मोहम्मद अरबी के गुलाम देखे नहीं है? मैंने देखा फलस्तीन की सरजमीन पर रमजान के वक्त का हाल ये था, हालत ये थी, जब बमबारी हो रही थी, मस्जिदें गिरा दी गई, मलबे के ढेर पर लोग सजदे कर रहे थे, तरावी पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। मीडिया वाला आया एक नौजवान के सामने और उसने माइक उसके सामने किया पूछने के लिए क्या हालात है। उस जवान ने अपने मुंह पर बाज़ाब्ता ढाटा लगा लिया और उसके बाद वो इंटरव्यू देने लगा। देखो माएँ कैसी होती हैं, माएँ, हमारी माएँ हमें डरा रही है, हमारे वालिद हमारे सीने में खौफ पैदा कर रहे हैं। इकलौता बेटा है, जान चली जाएगी। अरे तुम इकलौते बेटे की बात करते हो, अरे मेरी जान खातून जन्नत के शहजादे से ज्यादा कीमती नहीं है। मेरी जान अली अकबर से ज्यादा कीमती नहीं है। मेरी जान कासिम की जवानी से ज्यादा कीमती नहीं है। मेरी जान अब्बास की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। मेरी जान हजरत हंज़ला की जान से ज्यादा अजीज नहीं है। मगर वो मोहम्मद अरबी के गुलाम मैदान में जाते थे तो जमाने को कहते थे छुट जाए अगर दौलत कौन है तो क्या गम छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। ये मिजाज होता था उनका। हम कहाँ खड़े, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे अजीजों, हालात हमारी निगाहों के सामने। मैं रोज अपनी कौम से यही कहता हूँ, खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी को कबूल कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ये जो ऊंच नीच हमारे जहनों में है, जात का फर्क, रंग का फर्क, गरीबी और अमीरी का फर्क निकाल दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम में मुअज़्ज़ज़ न जात की बुनियाद पर है, न बिल्डिंग की बुनियाद पर, न खानदान की बुनियाद पर, इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर मुअज़्ज़ज़ है। और आपको मालूम है बरतानिया की सरजमीन पर मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। अमेरिका की सरजमीन पर सबसे तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। अफ्रीका की सरजमीन पर अगर सबसे तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। उनसे पूछा जा रहा है तुम्हें इस्लाम की कौन सी बात ने मुतासिर किया? तो वो कहते हैं बस इस बात ने मुतासिर किया, यहाँ न कोई अमीर है न गरीब है, न काला है न गोरा है, न छोटा बाप न बड़ा बाप। इस्लाम का मिजाज ये है, हम ये देख रहे हैं लाइनें लगी है इबादत गाहों पर, 1000 वालों की अलग है, 500 वालों की अलग है, 200 वालों की अलग है, 100 वालों की अलग है। और जिनके पास पैसे नहीं उनका नंबर आया नहीं आया, मगर ये अल्लाह का घर मस्जिद है। रक्षा चलाने वाला भी आ जाए, पहली सफ में बैठ जाए, किसी मालदार को ये इजाजत नहीं है उसे उठा के पीछे कर दे। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बनता रहा और न कोई बनता रहा। हक है जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था रमजान के महीने में जब वक्फ बोर्ड का मसला आया, हमारी कौम सो रही थी, कुछ लोग उठे, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने मुल्क के कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाई। मैंने बात यहीं से शुरू की थी, शायद आपके जहन में ना हो। अब हालत ये हुई कि एक शख्स मैदान में फिर वही आया जिसने कई बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। न जाने उस पर इतनी शफकतें और मेहरबानियां क्यों हैं, न जाने इतनी तवज्जो क्यों है, न जाने इतना दरगुजर क्यों किया जा रहा है। फिर वही शख्स आया मैदान में और जुमला सुन लीजिए, जाके सर्च कीजिएगा, मीडिया पर मिल जाएगा आपको, सोशल मीडिया पर। उसने कहा
देखो ये मुसलमान रोड पर आ गए, मुल्क का कानून बना, कानून की मुखालिफत करते हैं। अरे बेवकूफ इंसान, तुझे अंदाजा नहीं, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं। एहतिजाज ये हमारा आईनी हक है, एहतिजाज ये हमारा कानूनी हक है, प्रोटेस्ट करना ये हमारा कानूनी हक है, और इस हक से हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। ये कानून हमारा मुल्क का है और इस कानून ने हमें ये इजाजत दी है। उसी कानून के दायरे में रहते हुए मुसलमान जब बाहर आए तो उस शख्स ने निकल के कहा, अगर मुझे मोहलत मिल जाए तो मैं सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दूं। ये जुमला मौजूद है, आप जाके सर्च कीजिएगा। जब मैंने ये जुमला सुना तो जरा जहन दौड़ाइए, मुझे ख्याल आया कि जब इस्लाम की सबसे पहला मौका जो गज़बा हुआ था बद्र, अबू जहल निकला। पढ़िए सीरत ज़ियाउन नबी अल्लामा पीर करम शाह ज़ारी की तफसील से लिखा उन्होंने। हालत ये थी, अबू जहल 1000 लोगों को लेके निकला, शराब के मटके साथ में हैं, ज़िबा करने के लिए ऊंट साथ में हैं, मुजरा करने वाली औरतें साथ में, नाचने गाने वाली। मेरी कौम के गैरतमंद जवानों सुन के जाइएगा, ये मुजरा किसी दौर में रसूलुल्लाह के सहाबा ने न किया है न सुना है। किसी भी जमाने में ये नाच गाने ढोल बाजे डीजे मोहम्मद अरबी के गुलामों के यहाँ नहीं रहे। ये इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा इस्तेमाल किए हैं। लोगों ने कहा अबू जहल से इतने ज्यादा ऊंट, ये नाचने वाली औरतें, शराब के मटके, जंग में क्या होगा इन सारी चीजों का। जुमला देखिए, उसने कहा 313 है मुकाबले में, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। अभी जाकर उन्हें पैरों से मसल देंगे और उसके बाद न इस्लाम रहेगा न इस्लाम का नाम रहेगा। फिर ऊंट ज़िबा किए जाएंगे, खाना बनाया जाएगा और उसके बाद शराब पी जाएगी और उसके बाद ये नाचने वाली औरतें नाचेंगी, गाएंगी, मुजरा करेंगी, जश्न मनाया जाएगा। इस्लाम के खत्म हो जाने पर वो आया। आने के बाद में दुनिया ने देखा 2 छोटे छोटे बच्चों के हाथों से अबू जहल जलील हुआ, रुसवा हुआ, और उन 2 छोटे छोटे बच्चों के हाथों से वासिले जहन्नम हुआ। जब मैंने इस जालिम का ये जुमला सुना कि मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दूंगा, तो मेरे जहन में ये बात आई, अरे नादान, इस्लाम को खत्म करने वाले, पूछ अपने बाप अबू जहल से जिसने ये ख्वाब देखा था, थोड़े देर पहले इस्लाम को खत्म कर दूंगा, मगर इस्लाम की शान ये है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम को दबाने की हर जमाने में कोशिश की गई, मगर हालत ये है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। अब हालत ये हुई, मैं अर्ज कर रहा था, मैंने कई पॉइंट बीच में छोड़े बात जोड़ने के लिए। मैं अर्ज कर रहा था, इस मुल्क की आजादी के बाद एक पार्टी थी हमारे यहाँ, सबने उसी का दामन थाम लिया। बहुत जल्द लोगों को ये बात समझ में आ गई थी, हिस्सेदारी क्या है और ताबेदारी क्या है, गुलामी क्या है और बराबर की हिस्सेदारी क्या है। आज हमारे साथ जो ये ख्वाब देखा जा रहा है ना, मुसलमान किराएदार हैं, वजह यह है कि हमने अपना नारा जरा सही से नहीं लगाया। हम नारा क्या लगा रहे हैं, मुसलमान इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। एक सेंटेंस छूट गया आपसे, अब नारा लगाइए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक करो दीवार अगर तुम हो तो दुनिया में। मुसलमान किसी के बाप की जागीर में नहीं रहता है, और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा खौजा। मुसलमान उस पार्टी के साथ जुड़े और उस जमाने से लेकर आज तक लोग, जब उन्हें अंदाजा हो गया हिस्सेदारी क्या है, ताबेदारी क्या है, तो लोग अलग होते गए और पार्टियां हमारे मुल्क में बनती गई। तन्हा कौम मुस्लिम ऐसी थी जो हटी नहीं, ताबेदारी करती रही, हिस्सेदारी का मिजाज नहीं बनाया
और उस जमाने से लेकर आज तक हमारी कौम इस इंतजार में है कि हमें वफादारी का सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन हर मौके पर क्या कहा जाता है, गद्दार है ये। हर जमाने में मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यार खुदा के बंदो, आपको जरूरत क्या है किसी और की दरी बिछाने की? जरूरत ही क्या है किसी और के फर्श बिछाने के? जरूरत ही क्या है किसी और का फ्लैक्स लगाने के? जरूरत ही क्या है किसी और का स्टेज लगाने के? हम ये देख रहे हैं, फर्श हमने बिछाए, स्टेज हमने लगाए, सोफा हमने लगाया, और स्टेज लग जाने के बाद हमारे ही लोगों को हाथ पकड़ के नीचे बिठा दिया गया कि हमारी आंखों के सामने वो मंजर नहीं है। मुझे याद आता है मारहरा मुतहरा से, आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की पीछे हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, क़यादत के लिए पैदा किया है। गुलामी के लिए नहीं, गुलामी के लिए अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया है। और जिसको करना है वो गुलामी करे, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो ताकते परवरदिगार। आज जरूरत है इस उम्मत की, कौम की, कौम मुस्लिम की क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। जब कौम के अंदर ज़हनी तौर पर वो लेवल न रहे कि हमारा मकाम और हमारी शान क्या है, तो याद रखिएगा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इज्जत का ताज थाली में सजा के लाके आपके सामने रख देगा। कुर्बानियां देना पड़ती हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी तना नहीं थे, फजल हक खैराबादी के साथ अशफाकुल्लाह खान भी थे, जिन्हें फैजाबाद की जेल में अंग्रेजों ने इस तरह से उनका जिस्म जला दिया था, और जिस्म जलाने के बाद में जले हुए जिस्म पर नमक लगाया था। अंदाजा लगाओ, जिस्म जला है, नमक लगा है, तड़प रहे हैं अशफाकुल्लाह खान, मगर हालत ये है अंग्रेजों के सामने ऐसे आलम में भी ललकार के कह रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है सोच बदला पास हुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।